नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि चुनावी बिगुल बज चुका है, रिजर्वेशन द्वारा बीएमसी ने अनाउंस कर दिया है और अभी 15 जनवरी को चुनाव होने वाला है, 16 जनवरी को रिजल्ट आने वाला है और उसी को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट कल 21 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें से हमारे साथ लाइव में मौजूद है साजिद खान, जो कि गोवंडी के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 134 से चुनाव लड़ रहे हैं। साजिद भाई, आपका हिंदुस्तान डेली में खैर मकदम है। आप बताएंगे कि मतलब कि आप पार्टी का इंतखाब क्यों किया चुनाव लड़ने के लिए? आप पार्टी जब से बनी हुई है, इस पार्टी का एक रुकन हूँ मैं, और इस पार्टी को मुंबई में जब से इस पार्टी का है, मैं इस पार्टी के साथ में हूँ। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस पार्टी में मैं आया क्यों, क्योंकि इस देश के अंदर करप्शन, भ्रष्टाचार इस लेवल का था कि पूरा देश उससे परेशान था। और आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई है, आज दिल्ली मॉडल पूरे देश में, पूरे दुनिया में माना जाता है। चाहे हेल्थ बोलो, एजुकेशन बोलो, बिजली फ्री, पानी फ्री, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है, आप खुशी होती है उस पार्टी में हूँ, वैसी पार्टी में कि मैं ऐसी पार्टी का मैंने इंतखाब किया। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आम आदमी पार्टी ने मुझे गोवंडी से वार्ड नंबर 134 से मेरी वाइफ को टिकट दिया है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल यहाँ पर लगा था, आज से जब कोविड आया था, उस वक्त में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे सत्ता में थी। हमने यहाँ पे 2014 के बाद में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर कोरोना आया, यहाँ पर सड़क पे पूरे मुंबई भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह पे ऑक्सीजन दे रहे थे, कि हॉस्पिटल में बेड अरेंज करा रहे थे, और मैं यहाँ पर लोगों को घरों तक के खाना पहुंचा रहा था। और इसका गवाह पूरी गोवंडी है, वार्ड नंबर 134 की जनता है, कि मैंने यहाँ पर 12 नंबर रोड पे जहाँ मैं रहता हूँ, वहां पर मैंने एक कम्युनिटी किचन बनाया था, जहाँ से 14,000 यानी 7,000 लंच में, 7,000 डिनर में, पाव भाजी 7,000 फैमिली को पहुंचता था। यानी जिसको लंच जा रहा है उसको डिनर जा रहा है, और घर घर हम पहुंचा रहे थे, डोर टू डोर, गर्दी लगा के हम कर नहीं रहते। उसके बाद में हमने सूखा राशन बांटा, 38,000 राशन किट। 38,000 राशन किट जो है खाली इस वार्ड नंबर 134 में हमने नहीं बांटा, वो पूरे गोवंडी में बांटा और भी मुंबई के अतराफ में काफी जगह पे बांटा। तो कहने का मतलब है, ये सब मैं, मेरी इतनी हैसियत और इतनी औकात नहीं थी मेरी, इस पार्टी की वजह से मैं करवाया। इन पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि अगर आपको कुछ करना है आपके एरिया में, तो आप बेहतर जानते हैं इस गोवंडी के हालात उस वक्त में, पूरे देश के क्या हालात थे। गोवंडी में तो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, तो इस पार्टी के जरिए मैंने यहाँ पे सारे काम किया। और मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं इस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और ये पार्टी काम की राजनीति करती है, ना कि झूठे वादे, झूठी बातें करती। जैसे कि उसी पीरियड में जो आप राशन बांट रहे थे, तो उसी पीरियड में आपको नाम दिया गया था राशन मैन साजिद करके, जी बराबर जी। तो अब ये बताएंगे कि आप जिस पार्टी से वार्ड में लड़ रहे हैं, वहां का बेस क्या रहेगा, जमीनी लड़ाई क्या है? जमीनी लड़ाई देखिए, जिस वार्ड में हम है, ये पूरा डंपिंग को लग के पूरा बाउंड्री है इसका, और सबसे ज्यादा अगर डंपिंग से किसी को नुकसान हो रहे थे, इन वार्ड के लोगों को हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वार्ड के लिए अगर नगर सेवक काबिल हो तो इस वार्ड के लिए स्पेशल फंड ला सकता है, और शायद आता भी होगा। लेकिन स्पेशल फंड तो छोड़ दीजिए, जो बेसिक फंड भी कहीं दिखता नहीं है। और मैं यहाँ की जनता के ऊपर छोड़ता हुआ सारी चीजें, आपको जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत सी जगह पानी की पाइपलाइन का इशू है, नशे का मसला है, एजुकेशन का मसला है, गटर नाली का मसला है, और एक कचरा बिजली प्लांट बन रहा है, पीली मट्टी है। जितनी चीजें आपको मैं गिना रहा हूँ, ये मेरा मैंने 10 गारंटी, आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी है। ये सारी चीजें में मैंने वादा जो किया है, तो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। CCTV कैमरा, नशे को हम कैसे रोक सकते हैं, तो नशे को देखो, जो नशा करता है वो भी हमारे भाई, और जो बेचते हैं उनको पैसा आ रहा है, उनको भी समझाने की जरूरत है। खैर सबसे पहले समझाने की जरूरत उनको है जो रास्ते से भटके हुए, जो हमारे भाई नशा कर रहे हैं, तो उनके लिए काउंसलिंग सेंटर बनना चाहिए। और जो भाई नशा छोड़ना चाहता है
उनके लिए रहाब की सुविधा होनी चाहिए। और बीएमसी के पास में इतना फंड है, 74,000 करोड़ का फंड है, लगभग दिल्ली स्टेट का जो बजट है उसी के लेवल का बजट है। तो एशिया की नंबर 1 बीएमसी और एशिया की नंबर 1 बीएमसी मानी जाती है। तो हमने जो बजट यहाँ पे है, इस सेम बजट में हमने दिल्ली के अंदर पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया 200 यूनिट, अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छे अस्पताल बना दिए, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री की थी। तो ये सारी चीजें जब वहाँ पॉसिबल हो सकती थी, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि नीयत साफ नहीं है नेताओं की। अगर नीयत साफ होगी तो सारे काम हो सकते हैं। जब अभी जो आपके बीच में बहुत जो सत्ता में थे वो भी आएंगे और बहुत से अदर पार्टी के लोग आके कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो बनवा देंगे, हम ऐसा करवा देंगे, हम वैसा करवा देंगे। मैं उन भाइयों से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ, आप मेरा फेसबुक आज से जब कोविड चल रहा था उस टाइम का मेरा वीडियो जाके आप देख लीजिए। मैं लाइव आके बोलता था, वीडियो बना बना के डालता था, राशन मेरा बट रहा है, लोगों से अपील करता था। मैंने कभी नेतागिरी कभी यानी उस दौरान मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं लोगों से अपील करता था कि भाई मैंने सुना है कि इलेक्शन लड़ने में 2 से 3 करोड़ रुपया खर्चा होता है, कुछ ही महीने साल में इलेक्शन होगा। अभी यहाँ के लोगों को जरूरत है, जहाँ के आप नेता हो, जहाँ पे आप नेता बनना चाहते हो, अभी वहाँ के लोगों को जरूरत है आपकी। आप अपने जेब से पैसा निकालो, उसी पैसों में से खर्च करो। नेता बनो ना बनो, आपकी आखिरत बन जाएगी, अल्लाह आपको देखेगा। जब इंसान जिंदा रहेगा उस वक्त में ऐसे हालात थे, पूरे देश के हालात थे, पूरे देश में ऐसा माहौल था, कितने लोग भूख से मर गए। यहाँ 12 नंबर रोड का एक किस्सा है, एक लेडीज फांसी लगाने जा रही है, क्योंकि अभी अल्लाह जहां तक हमको पहुंचा पा रहा था हम पहुंच रहे थे, फांसी लगाने जा रहे थे घर में फाके कशी की वजह से। तो उस वक्त मैं वीडियो बना बना के लोगों को बोलता था कि आप लोग निकालो अपने, आप खर्चा करोगे इलेक्शन में, बांटोगे, बांट के पैसा इलेक्शन लड़ोगे, अभी से खर्चा करोगे, इलेक्शन हो ना हो, जीतो या हारो, लेकिन आखिरत आपकी बन जाएगी। लेकिन उस वक्त कोई नहीं यार, अभी आप तो दुनिया भर के वादे होंगे आपके पास में, आपका ये लग जाएगा, आपका वो बन जाएगा, आपका ऐसा करा देंगे, आपका वैसा कराएंगे, ये करा देंगे। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कह रहा, सिर्फ जुमला है, जो जिसको करना होता ये सबसे, आप जिस वार्ड के, इस वार्ड के लिए बहुत जरूरत है उस चीज की, लेकिन आपने किया नहीं। जैसे कि आपके वार्ड में ही सुनने में आया है कि 5 आदमी फिर से आ रहे हैं, अतीक सर है, रेशमा नवरेकर है और इरफान ड्यूटी भी आ रहे हैं, तो इनके साथ आपकी लड़ाई कैसी रही? मेरी लड़ाई काम की राजनीति की है और मैं कोई नया नहीं हूँ। यहाँ पर 3 नंबर स्कूल में मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। यहाँ पे मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, और कोविड में मेरे को यहाँ के लोगों ने साथ दिया है, क्योंकि मेरे अकेले की इतनी ताकत नहीं थी इतना बड़ा काम करने की। 38,000 राशन किट ऐसे नहीं बांट पाया मैं। मेरी राशन किट जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनके लोगों के जरिए मैंने बांटा है। अगर मुझे राजनीति करनी होती ना तो मैं हर जगह जाके फोटोबाजी करता, सबको दिखाता। तो मैं अपने काम की बात करूंगा लोगों के बीच में जाके, फिर जो भी लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं इलेक्शन में अपना काम बताएं, मैं अपना काम बताऊंगा। जो सब अभी लॉकडाउन में जो राशन वगैरह अनाज वगैरह बांटे उसके ऊपर ही आप? नहीं, उसके ऊपर नहीं, मैं मेरी पार्टी का जो काम है, जैसे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन में लोग आते हैं खाली उठ के, तो मैं उन लोगों को मेरा जवाब है कि इलेक्शन में नहीं आया भाई। मैं इलेक्शन से पहले भी यहाँ पर था और इलेक्शन के दौरान भी यहाँ पे हूँ और बीच में भी था मैं यहाँ पे। और राशन के ऊपर नहीं, बस मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं कोई बाहर का बंदा नहीं, आपके बीच का बंदा। और मुझे खुद कोरोना हो गया था उस दौरान में, और वो ऐसी आपदा थी कि उसको सदियों तक के भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि जो ग्राउंड पे था उसको उस चीज का एहसास है। तो ये एहसास मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके बीच का ही बंदा हूँ मैं, कोई बाहर से नहीं आया। अच्छा, वार्ड नंबर 134 के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? वार्ड नंबर 34 के लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, कुछ दिनों में आपके घरों तक के पेपर आएगा, मेरे बारे में लिखा, मेरी ये 10 गारंटियां हैं, और इसमें कोई चांद तारे तोड़ के लाने वाली बात नहीं है, 15 लाख देने वाली बात नहीं है आपके अकाउंट में। ये इतनी आसान सी चीजें है ना, इसको बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। ये आप लोग पढ़ना, आपको समझ में आएगा काम करने वाला कौन है और काम नहीं करने वाला कौन है। आप कैंडिडेट अगर आपके पास आ रहा है, तो मैं सुनने में भी आ रहा है कि कैंडिडेट को जो वोटर है जो बोलता है कैंडिडेट हाँ हो गया, हाँ ये भी कर दिया जा, मैं उसमें नहीं हूँ। मैं वही बात करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, और वही है जो अख्तियार में है। जुमलेबाजी
ढकोसलेबाजी ये मेरा काम नहीं है। और एक बात, हिंदू मुसलमान करके हमारी पार्टी कभी राजनीति नहीं करती है। मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ जो इस देश के अंदर, जहाँ बीजेपी वाले वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुस्लिम एरिया में कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, भाई 1946 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस वक्त में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हिंदू मुसलमान करके एक अलग देश बना था, उस देश के 2 टुकड़े हुए। आप हमारे देश को मत बांटो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो इस तरह की राजनीति करना चाहता है उन लोगों के हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, आप लोग ये तरह की राजनीति ना करो। गोल्डी के लोग इंशाल्लाह इस राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करें। काम की बात करो, आप क्या काम करोगे, आपका क्या विजन है, आप किन चीजों पे बात करोगे। तो ये थे हमारे साथ आम पार्टी के साजिद खान जो वार्ड नंबर 134 से लड़ रहे हैं चुनाव। आम पार्टी की जागीर से उनका ये कहना है कि अगर मैं कामयाब हो गया तो इन्होंने एक पम्पलेट जारी किया है जिससे वो 10 काम पहले करेंगे। मैं शाहीद शौकत, हिंदुस्तान।